भाजपा एसटी मोर्चा की ओर से वक्फ बिल संशोधन को लेकर मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद चुन्नीलाल गरासिया और मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन बिल में जनजाति वर्ग के लिए चिंता और चिंतन किया है। साथ ही अब नए बिल के बाद में जनजाति वर्ग की जमीन पर वक्फ का दावा नहीं किया जा सकता। ऐसे में पीएम मोदी के साथ उनकी टीम का आभार जताया। सांसद गरासिया ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल में मोदी सरकार ने पूर्ण रूप से पारदर्शिता रखी है। वहीं गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम भाई बहनों को वक्फ संपत्ति का लाभ दिलाने के लिए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय किया है। भाजपा सभी के कल्याण और उत्थान के लिए योजनाएं बना रही है। मोदी सरकार ने पहले कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने का कार्य किया, फिर मुस्लिम बहनों के सम्मान में 3 तलाक को लेकर ऐतिहासिक फैसला किया। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने पीएम आवास योजना में भी बिना भेदभाव किए सभी धर्म, सभी समुदाय और सभी वर्गों के जरूरतमंद लोगों को आवास दिए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा ने कहा कि संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत जनजाति के सदस्यों से संबंधित कोई भी भूमि वक्फ की संपत्ति घोषित या समझी नहीं जाएगी। इसका प्रावधान करने पर मोदी सरकार और उनकी टीम का आभार जताया। प्रेस वार्ता के दौरान मंच पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रामकिशोर मीणा, भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ और साथ ही भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा उपस्थित थे। आज जो विषय हम लेकर के आए आपके पास, अभी आप सबको सर्वविदित है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 पारित किया गया। विधेयक के बारे में आप सब बड़ी प्रकार से जानते हैं कि उस विधेयक में जो जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, संविधान में जो हमारी 5 और 6 5वीं और 6ठी जो अनुसूची है, उस क्षेत्र में जो जनजाति के सदस्यों की भूमि रहेगी या उनके स्थान रहेंगे, उसको इस विधेयक की प्रति से बाहर किया गया है। एसटी मोर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है, भारत सरकार का आभार व्यक्त करता है कि इन्होंने जनजाति बंधुओं की भूमि को जो शेड्यूल 5 के क्षेत्र हैं और शेड्यूल 6 के जैसे पूर्वोत्तरी भारत के जो राज्य हैं और राजस्थान है, तो राज्यों को इस तरीके से बाहर किया गया है। इससे जनजाति के लोगों को बहुत बड़ा जो लाभ मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे संसदीय मंत्री की जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। भारत की 5वीं सूची में जो राज्य आते हैं, उन राज्यों में किसी भी भूमि पे दावा नहीं कर सकेगा और जो भूमि है उनका कब्जा अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अवैधानिक रूप से था, गैर कानूनी था, वो शून्य माना जाएगा। इसको लेकर के आज आपके बीच में आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा फैसला जनजाति समाज के लिए लिया है। बैरियर थे और जिस तरह की भ्रांतियां थी, भ्रांति को इस वर्तमान जो बिल पास हुआ उसको दूर किया है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इस बिल में ये भी है कि मुस्लिम धर्म में इसमें सबका प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि उस मुस्लिम धर्म में कई जातियां हैं और कई जातियों का उसमें प्रतिनिधित्व नहीं रहता। इस समय नए कानून में उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है और संपूर्ण इस कानून में पूरा कांच की तरह ट्रांसपेरेंसी रखकर पूरा मुसलमान समाज जो गरीब है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी सबसे पहला हक किसी का है तो गरीब का है, और गरीब को किस तरह से इस कानून के माध्यम से कैसे मिल सकता है इसका प्रावधान पूरा किया गया है। कई तरह की विपक्ष के हमारे पार्टी के नेताओं ने देश में बहुत भ्रांतियां पैदा की थी। कई जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी और सरकार के खिलाफ भी कई तरह की षड्यंत्र करके इसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं कि विजय सत्य की होती है
वक्फ बिल जो नया बनाया वो सत्य के आधार पर बिल बना था। इसके कारण सत्य की विजय हुई है। नया जो हमारा संशोधन बिल वक्फ बिल जो बनकर के आज हमारे देश के सामने आया है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि असली गरीब मुसलमान का हक इनके संबंध में होगा और इसमें किसी दूसरे धर्म का कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जिस तरह की प्रांतीय कानून बनने के पहले विपक्ष के ने खड़ी की थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से 307 हमारी कश्मीर की जो धारा 370 और 37 है और महिलाओं के लिए जिस तरह से बहु विवाह का कानून मोदी जी ने बनाया, पहले जिस तरह कानून बनने के पहले इस तरह के वातावरण बना था कि मुस्लिमों के खिलाफ भी सरकार है, ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन कानून बनने के बाद जिस तरह से मुस्लिम वर्ग में बाद में उन्होंने रियलाइज किया, एहसास किया कि मोदी जी ने कानून बनाया वास्तव में मुस्लिम समाज के लिए बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।